थे। हमारी सरकार भी सतर्क है और हमारी खुफिया एजेंसी भी सतर्क है। पाकिस्तान अपनी करतूत से बाज नहीं आएगा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, अटैक हो रहा है अमेरिका का ईरान पे, इजराइल का ईरान पे, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। वो अब्दुल्ला कौन है? वो अब्दुल्ला है पाकिस्तान। पाकिस्तान में मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि देखिए साहब, अगर हमारे ऊपर इजराइल ने अटैक किया तो हम क्या करेंगे? हम इजराइल पर अटैक नहीं करेंगे, हम भारत पर अटैक कर देंगे। आप कल्पना कीजिए, इतना परवर्ट जहां की मानसिकता हो, इतनी कुत्सित जहां की मानसिकता हो कि इजराइल का अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो हम इजराइल पे अटैक नहीं करेंगे, हम भारत पर अटैक कर देंगे। अमेरिका का अगर अटैक हुआ तो हम भारत भारत पर अटैक कर देंगे। दूसरे देश का अगर अटैक हुआ तो हम भारत पर अटैक कर देंगे। मतलब ये, जिस प्रकार से इजराइल ने पाकिस्तान और ईरान को एक ही खेमे में रखा है, ईरान को दूसरे नजर से, पाकिस्तान को दूसरे नजर से। ईरान को कहा जा रहा है कि एक कट्टर इस्लामिस्ट इंपीरियलिस्ट, जो कट्टर इस्लाम का जो साम्राज्य है उसका विस्तारवादी प्रयोग करने वाला है ईरान। लेकिन पाकिस्तान दूसरा है। पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है टेररिस्ट का, जो पूरी दुनिया में टेररिस्ट सप्लाई करता है। इंग्लैंड में अगर ब्लास्ट होना है तो पाकिस्तान का उससे कुछ ना कुछ हाथ होगा। अगर फ्रांस में कोई ब्लास्ट होना है तो पाकिस्तान का हाथ होगा। अगर अमेरिका में कोई ब्लास्ट होना है तो पाकिस्तान का हाथ होगा। भारत में अगर कोई हमला होना है, आतंकवादी या ब्लास्ट होना है, तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ होगा। यह जग विदित है, किसी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ये सब इसके भुक्तभोगी हैं। और ये बात इजराइल बार बार दोहराता रहा है। और इसी इजराइल के दोहराने की वजह से अभी कुछ दिन पहले तुलसी गबार्ड ने, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी के सर्वे सर्वा हैं, तुलसी गबार्ड ने कहा कि दुनिया में सबसे खतरनाक देश जो है वो पाकिस्तान है। खतरनाक इन द सेंस, आतंकवादी के पनाहगाह के रूप में ईरान से भी ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान। ईरान तो ठीक है, कट्टर इस्लामिक साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, उसको अक्वायर करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान तो 100 जख्म देने के, 1000 जख्म देने के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और वहां यही जख्मियों को तैयार किया जाता है, जो खुद भी जख्मी होगा और दूसरों को भी जख्म देगा। इसकी तैयारी करता है पाकिस्तान। और ये कोई हम और आप नहीं कह रहे, ये तुलसी गबार्ड कह रही है। यही बात इजराइल दोहराता है। और अभी जो इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में जो निगोशिएशन की बात है, उसमें ये अपनी मुंह मियां मिट्ठू है। ये खुद ही कह रहा है कि मैं मीडिएशन कर रहा हूं। ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया कि मैं मीडिएशन में नहीं हूं, मैं मीडिएशन नहीं चाहता हूं। और वो भी मीडिएशन में इस्लामाबाद में क्यों करूंगा? इस्लामाबाद मुझे मदद करने के लिए अगर आना है मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, तो आए, हमें सपोर्ट करे। नहीं किया सपोर्ट। पाकिस्तान के 3 लाख सिया फौजी ने विद्रोह कर दिया, बगावत कर दिया मौलाना मुनीर के खिलाफ। इनकी औकात नहीं है कि उनके खिलाफ जाकर के ईरान के खिलाफ हमला बोले। अमेरिका चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान आ जाओ, तुम साथ दे दो हमको। टर्की को बोल रहा है, लेकिन टर्की ने भी मना कर दिया, अमेरिका ने भी, पाकिस्तान ने भी मना कर दिया। अरे पाकिस्तान और टर्की को तो छोड़ दीजिए, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात भी अभी तक अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल नहीं हुआ ईरान के खिलाफ। ये तो स्थिति है। लेकिन इजराइल बार बार कह रहा है कि अगर ईरान को कहीं से कुछ मदद मिल सकती है तो वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्या कह रहा है कि अगर इसका इशारा बना करके, इसका बहाना बना करके हमारे ऊपर हमले करने की कोई योजना बनी तो हम भारत पर हमला कर देंगे। अब इसको ही ध्यान में रखते हुए भारत सतर्क है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कुकृत्य से बाज नहीं आ सकता है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, अलकायदा के 12 टेररिस्ट गिरफ्तार किए गए हैं, पकड़ाए हैं भारत में। और जब उनसे इंटरोगेशन हो रहा है तो जो खबर है
वो चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। वो भारत में इसी समय में मौलाना मुनीर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है बॉर्डर पे लगातार, और उनकी इच्छा है कि यह समय उपयुक्त है मौलाना मुनीर के हिसाब से। क्यों? उसे खुश करना है अमेरिका को। लेकिन उसे मालूम नहीं है मौलाना मुनीर को कि अमेरिका इस बार तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। अमेरिका, जिसका इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग कह रहे हो कि पाकिस्तान ईरान से भी खतरनाक है, वो आपको सपोर्ट करेगा। हाँ, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ पगला जाए तो आपको कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए समर्थन कर दें, लेकिन ईरान के साथ युद्ध करके अमेरिका अपना हाथ जला चुका है। अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है, अकेला पड़ गया है। अमेरिका पाकिस्तान के मदद के लिए अब उनकी हैसियत भी नहीं है कि एक ही जगह कई फ्रंट खोल दे। अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता है। इजराइल उनके खिलाफत में खड़ा हो जाएगा। इजराइल का जानी दुश्मन अगर ईरान है तो पाकिस्तान उससे कम नहीं है। इजराइल की दूसरी लड़ाई है, इजराइल की इथनिक लड़ाई है। इजराइल का एक वर्ग संघर्ष है। इस्लामिक कट्टर इस्लाम से इजराइल लड़ रहा है, और आज से नहीं, वर्षों से। तो इजराइल इस लड़ाई में उनको लगता है कि कौन, और जो गलती से ही सही, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म से सज्जित स्टेट है, ऐसा ये दावा करता है। ऐसा कुछ है नहीं, कोई औकात नहीं है पाकिस्तान की। दो हमले में, 2 फाइटर जेट के हमले में पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा। याद कीजिए आप 1999 का कारगिल युद्ध, क्या कहा था क्लिंटन ने? कहा आकर के, क्लिंटन ने फोन किया प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करते समय कहा कि देखिए, पाकिस्तान तो न्यूक्लियर हथियार से संपन्न स्टेट है, आप हमला बंद कर दीजिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि पाकिस्तान को संदेश भेज दीजिए, सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी के वर्बेटम स्टेटमेंट, जो सीधा सीधा उन्होंने पाकिस्तान को बोलने के लिए बिल क्लिंटन को कह दिया कि कह दीजिए पाकिस्तान से कि पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। ऐसी परिस्थिति में मित्रों, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त कहा था, जब हम